गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एफटीआई के बिहाफ पर मैं अमित सक्सेना आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है, एक बहुत ज़रूरी बात मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आप में से जितने भी लोग जो कि फंडिंग अकाउंट पे ट्रेड करते हैं, प्रॉप फर्म के अकाउंट पे ट्रेड करते हैं, तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो हो सकता है काफ़ी लोगों को ये बात पता होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन वो लोग जिनको कि ये बातें नहीं पता है वो प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और आपको लेकर चलता हूँ अपने अकाउंट की तरफ। आइए आपको अपना एक लेटेस्ट जो मैंने प्रॉप फर्म का अकाउंट लिया था उसकी तरफ आपको लेकर चलता हूँ, स्क्रीन शेयर करूंगा। दोस्तों मैंने एक 65 का अकाउंट लिया था और जो कि मेरे पास चल रहा था 17 मई से 2023 से, ऑलमोस्ट मतलब एक साल से ज़्यादा हो गया था अकाउंट पे। $1 लाख का मैंने ये अकाउंट बाय किया था जब 65 लॉन्च हुआ था, उसी समय की बात है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसका बैलेंस 90,365 पर आ गया। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि अकाउंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा कारण ये था कि कुछ गलती जो मैंने करी वो आप लोग मत करिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये बात शेयर करनी चाहिए। तो देखिए, जब मैंने ये अकाउंट लिया तो उस समय ना मैंने इनकी लीवरेज चेक नहीं करी थी कि लीवरेज कितनी है इस अकाउंट में। तो 65 ने बोला कि अप टू 1:50 की लीवरेज है, अप टू 50। तो मेरे को बिल्कुल भी दिमाग में ये बात नहीं आई कि अप टू 50 का मतलब ये है कि कुछ कुछ एसेट्स के अंदर 50 की लीवरेज मिलेगी, लेकिन सारी एसेट्स के अंदर 50 की लीवरेज नहीं है, हर मार्केट में 50 की लीवरेज नहीं है। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। और आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये बात पता है कि मैं नैस्डैक में ट्रेड करता हूँ, सिंगल मार्केट में ट्रेड करता हूँ और मैं हैजिंग करता हूँ। तो जब आप हैजिंग कर रहे होते हैं तो आपको 100 की लीवरेज तो चाहिए होती है, लेकिन मेरे को लगा चलो 50 से भी काम चला लेंगे। तो जब मैंने ये अकाउंट स्टार्ट किए ट्रेड लेने, तो मैं इस अकाउंट पे ज़्यादा ट्रेड नहीं ले पाया नैस्डैक पर। तो उसके बाद मेरी कस्टमर केयर से बात हुई तो मुझे पता लगा कि नैस्डैक पर जो हमें लीवरेज मिल रही है वो मिल रही है 1:20 की। तो 1:20 की लीवरेज के कारण क्या हुआ कि मैं इस पर ना ट्रेड ही नहीं ले पाया और अल्टीमेटली मैं फंस गया। तो मुझको ये लगा कि चलो इसको मैनुअल ट्रेड करते हैं, किसी और मार्केट में जाते हैं। फिर मेरे को लगा कि नहीं, वो भी नहीं हो पा रहा, तो एक काम करते हैं कि इस पर रोबोट लगा करके देखते हैं। तो मैं पिछले साल भर से इसके ऊपर टेस्टिंग ही कर रहा था। फाइनली अभी ये अकाउंट के अंदर लॉस हो गया है। तो आप लोगों को मैं ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी आप कोई प्रॉप फर्म पर अकाउंट ले तो हमेशा मेक श्योर करें कि आपको ना सारी कंडीशन, सारी बातें पहले से पता होनी चाहिए। कुछ भी ऐसा ना हो जो कि आपको लगे कि ये तो आपको पता ही नहीं था और होने के बाद आपके सामने आएगा। अगर मुझे पहले से पता होता कि नैस्डैक के अंदर यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा तो शायद मैं अकाउंट बाय नहीं करता। लेकिन एनीवे जो होना था हो गया। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधा सीधा ये अकाउंट चला गया, हमने कोई प्रॉफिट नहीं किया। ऑलमोस्ट 7,688, मतलब 7.5% तक तो इस अकाउंट पर हम चले गए थे जनवरी फरवरी में। 7.5% का प्रॉफिट मैंने इस पर कर लिया था फरवरी में, जनवरी और फरवरी मिला करके। लेकिन मैं 10% तक नहीं पहुंच पाया और उसके बाद मैं लगातार नीचे गिरता रहा। और उसके बाद दूसरी गलती मैंने ये करी जो कि आप सब लोगों को नहीं करनी है अगर आप प्रॉप फर्म का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ की बात होगी कोई 30 तारीख के आसपास, जब मैंने ट्रेड का साइज 0.24 जो मैंने लगा रखा था उससे बढ़ा करके मैंने 5 लॉट का कर दिया ट्रेड का साइज। और 5 लॉट का सिंगल ट्रेड का होने का मतलब ये हुआ कि जब लॉस हुआ तो एक एक ट्रेड के अंदर लॉस हुआ $1,700 के आसपास का। और इक्विटी थी तकरीबन $5,000 की। तो वहां से मुझे चांस नहीं मिला रिकवरी करने का। दूसरे एक ब्लंडर ये कर दिया कि जिस दिन मार्केट में न्यूज आनी थी उस दिन मैंने ये सोच करके इसको ओपन छोड़ दिया कि शायद न्यूज मेरे फेवर में आएगी, जो कि नहीं हुआ। और न्यूज भी मेरे फेवर में नहीं आई और मार्केट ऊपर ही जाती चली गई, मैंने सेल के ट्रेड ले रखे थे। तो ये कुल मिलाकर के तीन गलतियां मैं ये मानता हूं कि इस अकाउंट के उड़ने के पीछे तीन गलतियां रही। पहली बात तो ये रही कि कंडीशंस ही नहीं पता थी, आपको यही नहीं पता था कि लीवरेज क्या मिलने वाली है।
आपको यही नहीं पता था कि नेस्डैक में आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे इसमें। तो आप जब भी कोई अकाउंट लेते हैं तो आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या लीवरेज मिलने वाली है। लीवरेज की जरूरत आपको तभी पड़ने वाली है अगर आप हेजिंग करते हैं। अगर आप एक टाइम पर सिंगल ट्रेड ले रहे हैं तो आपको ज्यादा लीवरेज मिलने से या नहीं मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात ये हो गई कि न्यूज के समय ट्रेड करा। तीसरा रीजन ये हो गया कि ओवर ट्रेडिंग करनी। तो ये वो सारे कारण रहते हैं जिसकी वजह से किसी का भी अकाउंट डूब सकता है, आप लॉस में जा सकते हैं। तो अगर आप लोग भी मन बना रहे हैं कि प्रॉप फर्म का अकाउंट ट्रेड करना है, प्रॉप फर्म का चैलेंज पास करना है, या प्रॉप फर्म में ट्रेड नहीं भी कर रहे हैं लेकिन आप लोग ये सोच के चल रहे हैं कि आपको नॉर्मल अकाउंट ट्रेड करना है, नॉर्मल अकाउंट पास करना है, तो ये वो गलतियां हैं जिनसे आपको सबक लेना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग मत करिएगा, अगेंस्ट द मार्केट ट्रेड मत करिए। और न्यूज के समय ट्रेड करना बहुत रिस्की हो सकता है। अगर आपका ट्रेड का साइज बड़ा है तो शायद आपको मौका भी ना मिले। और जब भी किसी प्रॉप फर्म पर अकाउंट लेने जाते हैं तो आपको सारे रूल्स और रेगुलेशंस पहले से पता होने चाहिए। आई होप कि मैंने जितनी बातें आपके साथ शेयर करी है ये आप में से कुछ लोगों को ये बातों से मतलब बहुत फायदा मिलेगा। और कुछ ऐसे होंगे जिनको ये बातें पहले से ही पता होंगी। ये वो बैलेंस था जो मैक्सिमम रीच किया इस अकाउंट में, लेकिन 10% का प्रॉफिट नहीं बना पाए। और ये इस अकाउंट का मैंने लॉस कर लिया है। एनीवे यहाँ पर इस वीडियो को बंद करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात करूंगा एक नई जानकारी के साथ। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कुछ आपको बताया ये आपके काम आएगा। चलिए, टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।